नाउ लेट अस डिस्कस वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बतलाए थे। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बतलाएंगे। तो देखिए वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। कहता है क्या कि इफ ए एंड टू आर इफ ए एंड बी आर two vectors at angle theta, then cross product of two vector of two vectors expressed as follow A cross B equal to mod A mod B sin theta and unit vector, where n is unit vector perpendicular to plane containing vector A and B। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया A क्रॉस B इक्वल टू mod A mod B sin theta n, where n is unit vector perpendicular to the plane containing vector A and B। जैसे A है E वेक्टर, B वेक्टर है, O है, A है, B है, they are inclined angle theta। कहता है यूनिट वेक्टर ऐसे रहेगा, यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, मतलब ए पर भी 90 डिग्री और बी पर भी 90 डिग्री, दैट इज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो ए होता है, इसको लोग बोलता है राइट हैंड स्क्रू लॉ। राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या होता है? तो देखिए वेक्टर जो होता है, जैसे नट है, तो नट ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, तो नट को ऐसे से टाइट करेंगे तो नट जो है ऊपर आएगा। तो वही चीज है राइट हैंड स्क्रू लॉ। ए तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एट एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी, मान ली ए क्रॉस बी, जैसे ए है, ए बी है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू mod A mod B sin थीटा यूनिट वेक्टर, वेयर यूनिट क्या है? यूनिट वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ए एंड बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब सीधे एकदम ऐसा है, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है या वेक्टर प्रोडक्ट है ऑफ टू। तो इस ए डिफिनेशन हो गया, ए आपका फॉर्मूला हो गया। अब रही सवाल कि कोई कह दे कि बी क्रॉस ए, तो देखिए बी क्रॉस ए बराबर क्या होगा? बी मॉड ए मॉड साइन माइनस थीटा होगा, यूनिट वेक्टर हो गया। तो आप देखिए साइन माइनस थीटा बराबर हम बतलाए हैं
या जानिएगा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जबकि खाली कॉस में होता है कॉस थीटा, और टेन में भी होता है माइनस थीटा। तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया, मॉड से बाहर निकलेगा तो वेक्टर का साइन नहीं रहेगा, तो बी ए साइन थीटा माइनस आ जाएगा एन। इसका मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कोई पूछेगा डेफिनेशन तो आप अपना लिख दीजिए। तो वेक्टर प्रोडक्ट में ये है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम बताते हैं, या ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बतलाते हैं। अभी देखिए, पहले देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या क्रॉस प्रोडक्ट कहिए, वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या, तो देखिए अभी हम बताए थे आपको कि ईओ, अभी हम बताए थे आपको कि ईओ है, ये है, ये वेक्टर बी हो गया, एंगल थीटा हो गया, थर्ड यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर हम पहले बता दिए कि यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए और परपेंडिकुलर टू बी, माने प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी पर रहेगा। तो अभी हम ए क्रॉस बी हम बतलाए थे आपको कि ए क्रॉस बी इक्वल टू फॉर्मूला ए मॉड बी मॉड साइन थीटा यूनिट वेक्टर। मॉड से बाहर निकालेंगे तो लिख देंगे ए बी साइन थीटा इतना। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ज्योमेट्रिक मीनिंग हम करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, यू है, ए है, बी है, यह एंगल थीटा है। तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहां पर 2 से डिवाइड दे दिए, तो ए बी साइन थीटा और बगल में हो जाएगा यूनिट वेक्टर। लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, 2 कैंसिल, उसी को लिखे हैं। अब क्या है कि आप ऐसा देखिए, ट्रायंगल बन गया है यहां ऐसा, ओ ए बी और एंगल थीटा ये है, ये बी है। तो आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ऐसा, आप पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सिर्फ जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। अभी तक ए पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, इसको ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड ए बी और उसके बीच का एंगल का साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। ये आपको मैथ के क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको कोई बताएगा, आपने सीधे जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट,
लेकिन अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड उसके बेस का उसके बीच का साइन एंगल, तो ए बी साइन थीटा क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब यहां पर लिख सकते हैं क्या 2 ले लिए, उसके बाद लिख सकते हैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यूनिट वेक्टर ये हो गया ई ए क्रॉस बी आ गया। अगर कहीं पर बोल दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए तो क्या निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करेंगे ए बी कर दिए, यहां हाफ आगे आ जाएगा तो हाफ ए क्रॉस बी निकाल दिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। ई तो यूनिट वेक्टर है, इसका मान 1 होता है, यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 1 ए, तो ए ई हो गया। अब रही सवाल कोई पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या फार्मूला लगेगा हाफ ए क्रॉस बी। अब यहां क्या है ट्वाइस, अब यहां ट्वाइस था, अगर मान लीजिए कि अगर ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है ट्वाइस, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है ट्वाइस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो दिमाग लगाओ, अगर यहां पर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा हाफ ए क्रॉस बी निकालिए, लेकिन ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल अगला में ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर इसका 2 भाग कर दोगे, जैसे देखो ये है तो इसके पैरेलल में ई बना दो, इसके पैरेलल में ई बना दो, देखो इसके पैरेलल में ऐसे तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हो गया एरिया ऑफ, इसको लिख सकते हो यहां पर, देखो हम यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कोई पूछेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो तो ए क्रॉस बी निकाल देना, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का है हाफ लगा देना, तो ये है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं, अभी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं, तो देखिए ये ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ लीजिएगा, ये फार्मूला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी पूछेगा तो बताइएगा हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड और उसके बीच का साइन एंगल, ये होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आप मैथ पढ़ेंगे तो बताएगा कोई। अभी देखिए आपको हम बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका प्रॉपर्टीज में पहला क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, एंटी कम्यूटेटिव हम अभी बता चुके हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a होगा। क्या होता है अभी हम बताए थे कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस होता है, माइनस b क्रॉस a होता है, a तो नॉट होता है, मतलब अभी हम आपको बताएं कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। दूसरा क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ फॉर नॉन टू जीरो वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ क्या करेंगे, देखिए हम वेक्टर का फॉर्मूला हम बताए थे ए क्रॉस ए, तो कर दीजिएगा मॉड ए मॉड बी की जगह ए, एक लाइन पर रहेगा तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और यहां पर यूनिट वेक्टर साइन 0 क्या होता है साइन 0 0,
इसलिए क्या हो गया 0, तो A क्रॉस A इक्वल टू 0। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है, मान लो कि A वेक्टर है नॉट इक्वल टू 0, B इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो वेक्टर है, और A पैरेलल B है, मतलब पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, तो एंगल कितना होगा पैरेलल के लिए, आप खुद बताइए। ए देखिए ए है और बी भी है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, तो देखिए ए क्रॉस बी मॉड बी क्या हो गया साइन 0, यहां पर यूनिट वेक्टर, तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इट इज ए कंडीशन ऑफ क्या हो गया पैरेलल, पैरेलल का कंडीशन हो गया, जो कि हम अभी बतला चुके हैं, समझिए। अब रही ऐसा आता है कि ऑर्थोगोनल, मान लो यूनिट वेक्टर है आई जे के, तो देखिए ये भी समझने वाला है चीज, अब ये जरूर समझिए, देखिए बताते हैं। देखिए आई, देखिए आई जे एंड के आर यूनिट्स वेक्टर mutually perpendicular to each other। तो देखिए अगर एक, देखिए आई जे आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, आई ये वेक्टर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट भी जो होता है, आप देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट भी जो होता है ए एंड बी वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, वो क्या होता है मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी पर प्लेन कंटेनिंग रहता है, तो भी 90 डिग्री रहता है। तो कोई पूछेगा कि आई क्रॉस आई बराबर क्या होगा, आई क्रॉस आई बराबर क्या होगा, तो हम क्या बोले आपको कि मॉड आई लिख दीजिए, मॉड आई लिख दीजिए, फॉर्मूला में है साइन एक लाइन पर रहेगा तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और बगल में यूनिट वेक्टर, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो इसका मान क्या होगा 1, E1 E0 यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा 0। तो कोई पूछेगा कि आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0, ये हो गया। अब रही सवाल कि आई और जे पर पूछेगा, तो देखिए आई क्रॉस जे पूछा तो क्या हो गया आई मॉड जे मॉड साइन, हम बता दिया है कि दोनों के बीच के एंगल क्या होता है 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब अभी हम बताए थे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये क्या काम कर रहा है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थर्ड यूनिट वेक्टर है, तो जब ये दोनों काम कर रहा है तो इस पर कौन वेक्टर है जेड काम कर रहा है, क्या कर रहा है ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो हम के जगह क्या लिख देंगे एन की जगह
के लिखेंगे। जब आई जे काम करेगा तो ई यूनिट वेक्टर का काम करेगा, ये दोनों काम करेगा तो ई काम करेगा, ई दोनों काम करेगा तो ई काम करेगा। तो मॉड से बाहर निकालें, 1 1 साइन 1, ये रह जाएगा के। तो कोई पूछेगा आई क्रॉस जे बराबर के, कोई पूछेगा जे क्रॉस के बराबर जे के है तो कौन ऑप्शन है, तो आई। के क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। ये हो गया। अब रही सवाल कि आई और जे पर पूछेगा तो देखिए आई क्रॉस जे पूछा तो क्या हो गया, आई मॉड जे मॉड साइन। हम बता दिया है कि दोनों के बीच के एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब अभी हम बताए थे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। देखिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर यूनिट वेक्टर है। ये क्या काम कर रहा है, इस पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब थर्ड यूनिट वेक्टर है। तो जब ये दोनों काम कर रहा है तो इस पर कौन वेक्टर है, जेड काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो हम के की जगह क्या लिख देंगे, एन की जगह के लिखेंगे। जब आई जे काम करेगा तो ई यूनिट वेक्टर का काम करेगा, ये दोनों काम करेगा तो ई काम करेगा, ई दोनों काम करेगा तो ई काम करेगा। तो मॉड से बाहर निकालें, 1 1 साइन 1, ये रह जाएगा के। तो कोई पूछेगा आई क्रॉस जे बराबर के, कोई पूछेगा जे क्रॉस के बराबर जे के है तो कौन ऑप्शन है, तो आई। के आई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, जे। अभी हम बताएं कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के। तो अभी हम ये भी प्रूफ किए हैं आपको कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए। अब यहां पर देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू के है, तो अगर कोई बोल दे कि जे क्रॉस आई उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस के। इसको उल्टा कर दिया, के क्रॉस जे कर दिया तो क्या हो गया, माइनस आई। इसको उल्टा कर दिया तो उसी तरह इसको देखो, आई क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी रखेंगे, आई के बाद जे, जे के बाद के, उल्टा जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या बताए, डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि आई डॉट आई कितना होता है, 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, और आई जे रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये सब दिमाग में रख लीजिए, प्रॉब्लम बनाने में आपको काम आएगा। जब तक ये चीज नहीं याद रहेगा तो आपको प्रॉब्लम बनाने में, इसलिए अब हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट